अपनी परिस्थिति के हिसाब से। हम्म। शास्त्रों में हम्म। ये भी लिखा गया है कि पूजा अपनी परिस्थिति के हिसाब से होती है। अब हाँ हाँ। आपके पास मेवा का भोग लगाने के लिए नहीं है तो क्या पूजा नहीं करोगे क्या? सही बात है, हम्म जो अपने पास है, आप सही बात है, वही समर्पित है भगवान को। आप अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो पूजा बंद हम्म। कर दोगे क्या? सही हैं, बात जो है। आदमी बोल नहीं पा रहा है, गूंगा है, तो क्या वो पूजा नहीं करेगा? क्या वो पाठ नहीं कर पा रहा है तो क्या वो पूजा नहीं करेगा? माने वो भक्ति ही नहीं करेगा? हम्म। जिस आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या भक्ति हम्म। ही नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा? करेगा हैं? करेगा, क्या नहीं करेगा, तो बिल्कुल। अपनी परिस्थिति के हिसाब से, आपकी क्या परिस्थिति है, अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको ईश्वर से जुड़ जाना है ना? आप कैसे जुड़ते हो ये आप अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले लो। हम्म। हम्म। और ईश्वर को आप अपने आत्मसात कर लो, है ना? ईश्वर तो हम्म। सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना? प्रेम ते हम्म। प्रकट होई मैं प्रकट जाना। हो मैं जाना। जब आपके भाव में भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह बढ़ जाएगा तो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो तो त्रैलोक्य में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही है ना? सिय हम्म। राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर करो जुग प्रणाम पानी, जोर है जुग ना? पाने, हाँ हाँ। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान व्याप्त है। तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे? वो पत्ते में है, फूल में है, मिट्टी में है ना? पेड़ हाँ, में है, सब हर में जगह है। सही बात है। तो उसको तो कैसे भगवान को जानोगे? कैसे। तो वो जब हाँ। हर जगह है तो तुम्हारे पास भी तो है। हम्म। तुम इस जगत से बाहर हो क्या? तो जब वो सब जगह है तो तुम्हारे पास भी तो है। हम्म। तो अपने पास जब है तो हम अपने पास ढूंढेंगे कि पहले बाहर ढूंढेंगे? अपने पास में है है। ना? तो अपने पास उसको कैसे ढूंढोगे? अपने पास होते हुए भी व्यक्ति को अगर ज्ञान न हो, आपके पास हम्म। हीरे की माला पड़ी है, आप घर में हीरे की माला डाले घूम रही हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है कि ये हीरा है तो आपके लिए तो निष्प्रयोज्य है, बेकार है, उसकी कीमतें नहीं जान रहे हो। तो पहले आपको हीरे का ज्ञान तो होना चाहिए, हीरे की परख करने की आपके पास बुद्धि तो विवेक तो होना चाहिए कि हीरा कैसा होता है ना? तो आपके पास हीरे के रूप में आपके पास भगवान तो है ही है। या देवी बुद्धि रूपेण संस्था, या देवी आत्मा रूपेण संस्था, या देवी लज्जा रूपेण, शक्ति रूपेण, है ना? तो सारे स्वरूपों में तुम्हारे वो भगवान ही तो है। तो जब चिंतन करोगे तो और आपके विचार में आएगा, और जब विचार आपके उससे जुड़ जाएंगे तो विचार, चूंकि जब अच्छे व्यक्ति से या अच्छे उससे जुड़ेंगे तो भगवान से अच्छा तो कुछ है नहीं, है ना? तो आपका उस अच्छाई के प्रति आकर्षण होगा, है ना? और जब आकर्षण होगा तो प्रीत बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, है ना? अपने आप भगवान आपके हृदय में हैं, वो आभास करा देंगे, है ना? करा देते हैं, सही वो बात। आभास करा देंगे, आपके भीतर से वो प्रस्फुटित होने लगेंगे। और तब आपको दिखाई देने लगेगा कि सिय राम में सब जग जानी, हर जगह है ना? और इसके बाद क्रियाएं आती हैं, जैसे भोजन आदमी करता है तो भोजन का एक नियम है, सिस्टम है लौकिक दृष्टि से, कि आपको इस तरीके बैठना चाहिए, है ना? इस तरीके भोजन करना चाहिए, इस तरीके करना चाहिए। लेकिन भोजन करने का उद्देश्य केवल आपका, आपकी तृष्णा, आपकी भूख मिटाना है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना है। तो भोजन तो कैसे भी आप चलते भी कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, है ना? किसी भी तरीके कर सकते हो। हाँ, सही लेकिन बात, ले, नियम नियम, हाँ। लेकिन एक नियम होता है तो उस नियम का भी पालन करना चाहिए। अब जो व्यक्ति बैठ ही नहीं पा रहा है, फिर वही बात आ जाती है ना? जो आदमी बीमार है, लेटा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको तुम आसन लगा के भोजन करने के लिए कहोगे क्या? तो अपनी पहले परिस्थिति देखो कि आपकी क्या परिस्थिति है। अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यवस्थाएं बना लेनी चाहिए, है ना? और जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था नहीं बना पाता है उसे ही गलत कहा जाता है ना? अब जिसके पास मान लो व्यवस्था नहीं है मंदिर बनवाने की, तो क्या वो पूजा नहीं करेगा क्या? अरे किसी ने मंदिर बनवाया है, उस मंदिर में जा करके पूजा कर लो, है ना? तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से, है ना? पहले अपने मन को शुद्ध करो, है ना? और जब मन शुद्ध होगा तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, है ना? लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि लोगों के मन ही अशुद्ध हो गए, लोगों का विश्वास कट गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। रुको या बिना ना पूछे। हाँ, तो लोगों का विश्वास ही खत्म जब होता जा रहा है, भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो जा रहा, रिश्तों के प्रति विश्वास खत्म हो जा रहा, काम के प्रति विश्वास खत्म हुआ जा रहा है ना। तो हर चीजों पे विश्वास ही खत्म हुआ जा रहा है। तो विश्वास जब खत्म हो जाएगा तो कैसे आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, है ना, आप वो कर ही नहीं पाओगे, है ना। और जब आप विश्वास रहित कर्म करोगे तो फिर फल भी उसी तरीके मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना विश्वास बनाना चाहिए कि ये है ना, इस चीज है विश्वास। बिल्कुल सही बात है, जब विश्वास होगा ये विश्वास ही था, प्रहलाद का विश्वास था कि खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। अंगद का विश्वास था कि जानता है कि जो रावण कैलाश को गेंद के तरीके उठा लेता है ना, पहाड़ को पर्वतों को गेंद के तरीके उछालता है, वो चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिलती है, उस रावण के दरबार में उसने अपना लात रख दिया, पैर रख दिया और कहा कि ले उठा के दिखा इसको, है ना। तो ये विश्वास है, उसका विश्वास है, भक्त का विश्वास है कि भगवान ने उसकी लाज रख ली है ना। और रावण उठा पाया क्या पाँव अंगद का, है। और जो इसके चलने से धरती हिल रही हो वो उसका पैर नहीं उठा पा रहा। तो ये भगवान के प्रति उसका विश्वास है ना। तो सबसे पहले भगवान के प्रति विश्वास पैदा करो। लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़ा बड़ा देखते हो तमाम दरबारों में जो भीड़ लगती है, ये भीड़ विश्वास की नहीं है, स्वार्थ की है ना। हाँ। मंदिरों में भी स्वार्थ की भीड़ है, किसी को लड़का चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ, ये तो स्वार्थ की भीड़ है। और स्वार्थ रख करके अगर आप किसी से अपने संबंध बढ़ाते हो तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रीत करते हो, तो व्यक्ति बताओ तुम्हारी मदद करेगा कि आपसे दूर हटेगा। अगर वो जान जाए कि ये स्वार्थी है, ये केवल अपने स्वार्थ भर चाटुकारिता कर रहा है हमारी, तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो बहुत होगा, अच्छा होगा, तुम्हारा स्वार्थ तो पूरा कर देगा लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं रखेगा, है ना। लेकिन आप निस्वार्थ भाव से अगर उससे प्रीत करते हो तो तुमको कहने की भी जरूरत नहीं है, और तुम्हारी समस्याओं को खुद देख लेगा और अपने आप दूर कर देगा। तो आप अपने कर्म को देखो, अपने उसके कर्म के परिणाम को। बस बस गुरुजी, हम अपना यही देखते कि हमारा जो कर्म है कर्तव्य हम अपना कर रहे हैं। गीता में लिखा कहा भी गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो जब आप अपेक्षा रख करके कि आप जो कर रहे हो उसका श्रेय मिल जाए तो ये तो सौदा हो गया ना, आप बदले में कुछ चाह रहे हो है ना। तो कर्म करते रहो, कर्म अच्छे, है ना। कर्म तो सब कोई ना कोई करते हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति जानता है, जो ईश्वर से जुड़ा है, वो अच्छे और बुरे का ज्ञान है उसको कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है ना। तो करने योग्य कर्म जो है वो करते रहो, और उसका श्रेय मनुष्य से लेने की जरूरत नहीं है। मनुष्य तो देगा ही जिसके अनुकूल भगवान हो जाए, होगा कोई ना कोई उस रूप में। सही बात है, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि बिल्कुल परमात्मा अपने आप दे रहा है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से, सब लोगों के संत कृपा से। हाँ, संतों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो है तो भगवान पूर्ण कर रहा है। वैसी कोई बात नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि आप जो कह रहे हैं कि मनुष्य के कहने से देने से कहीं कुछ नहीं है, परमात्मा सब अपने आप पूर्ण कर रहा है। होता क्या है, आदमी को केवल कष्ट इसलिए होता है कि वो जिस व्यक्ति से जो चीज चाहता है अगर उससे नहीं मिली तो उसके मन में कष्ट होता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस व्यक्ति से वो चाह रहा था तो ये उसकी व्यक्तिगत चाह थी, लेकिन ईश्वर की चाह दूसरी होगी, हो सकती है कि जिस व्यक्ति से आप जो चाह रहे थे उससे दुगुना कहीं दूसरी जगह से आपको मिल गया। तो आप उसको क्यों भूल जाते हो। जैसे लोगों के पास, मान लो किसी के पास 10 बीघे जमीन है, अब 2 बीघे में फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, और 8 बीघे में जो 10 बीघे में वो पिछले सालों में पैदा करता रहा, उससे ज्यादा फसल उसकी 8 बीघे में हो गई, है ना। तो वो उस ज्यादा माने 10 बीघे से भी ज्यादा उसकी उपज जो है 8 बीघे में हो गई, लेकिन वो उपज को भूल जाता है कि 8 बीघे ने कवर कर लिया, 15 बीघे के एवरेज दे दिया, है ना। उसको भूल जाता है, उसको याद क्या रहता है कि अरे हमारा 2 बीघा
2 बीघा सूखा रह गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आदमी की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल हाँ, उसको लगता है कि ये भी होता तो और ज्यादा होता। तो आप पॉजिटिव जो है, आपकी सोच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है ना। तो भगवान पूरा करता रहता है, भगवान के सिस्टम को भगवान करता है समझना। पूरा गुरु जी, आप और उनके सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से जो है ये सब पूरा करता है। और बस गुरु जी बस यही है था कि गांव में बहुत ज्यादा उन लोगों ने तर्क के बोले तुम गायत्री मंत्र न किए करो, गायत्री मंत्र नहीं किया जाता। हमने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, जब तक हम उसका समाधान निकल लेंगे तब तक हम नहीं, हम तो करेंगे करते। उनसे ये पूछ लेना कि तुमको इस चीज को किसने कहा है कि ये काम करो, ये काम टीवीओ ना में करो। हमने कह रही थी कि हमने टीवीओ में देखा है टीवी कि में महिलाओं बैठने को वाले, टीवी में बैठने की अगर बताने वाले ब्रह्मा होते हैं क्या? टीवी में तो ऐसे वही ऐसे लोग आ टीवी रहे तो हैं। हम भी दिखते हैं, लेकिन क्यों आप लोगों से संपर्क करते हैं? क्यों माने कोई ऐसी कुछ बात होती है तो? हाँ, टीवी में वो लोग आ क्यों रहे हैं? केवल इसलिए आ रहे हैं कि लोग उनको जाने समझे और उनकी आमदनी बढ़े, है ना। तो वो अपना प्रचार करने के लिए टीवी पे आ रहे हैं, तुमको ज्ञान देने के लिए नहीं आ रहे हैं, है ना। जिस दिन उनका आमदनी खत्म हो जाएगी और पैसा टीवी के प्रचार के एडवर्टाइज होता है, वो ऐड अपना लगाते हैं, तो जिस दिन चैनल वाले को पैसा नहीं मिलेगा या उसकी टीआरपी नहीं बनेगी तो उनको भगा देगा। तो यहाँ ज्ञान नहीं है ना, यहाँ पर टीवी से तो बहुत बड़ी माने भ्रांतियां पैदा कर दी गई ना। टीवी में, टीवी और पिक्चरों के माध्यम से समाज को कितना गलत दिशा दे दी गई है, तुम खुद ही देख रही हो, है ना। टीवी और नहीं गुरुजी, हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ मायके में शुरू से भगवान पे गरीबों की मतलब मदद करना हर तरीके से, आप तो खुद जानते हैं, शुरू से ही रहा है और हमारे अंदर आज भी वही भाव है, सदा बसंती रहना, अपना जो कुछ मिल गया तो अपना। सबसे पहले आप ये समझ लो, है ना, कि आपके अंदर भी विवेक दिया है भगवान ने। किसी चीज को थोड़ा सा अपने विवेक की कसौटी पर भी कसो, है ना। कोई अगर कोई चीज किसी चीज को बता रहा है, यही कमी हो जाती है, यही कमी हो जाती है, उसको कसो, है ना। ठीक है, बढ़िया है ना। खूब बढ़िया जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, खूब करो, है ना। हनुमान चालीसा पढ़ो। और ठीक है, करते हैं गुरुजी, हनुमान चालीसा करते हैं। और ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। ठीक ठीक गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो।